Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। GAT B की एग्ज़ाम अभी अप्रैल में है। इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए बहुत सारे MCQs मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ताकि जो भी कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूरा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2024 से लिया हुआ एक MCQ। क्वेश्चन में पूछा है द टू हेवी चेन्स ऑफ अ ह्यूमन एंटीबॉडी आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमेशा की तरह चारों ऑप्शंस को हम डिटेल में देखेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। So first is हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये एक तरीके का नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इसमें से कोई और हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहाँ पर बिटवीन न्यूट्रल ग्रुप्स ये एग्जाम्पल है। दिस इज बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन में दिखाई देता है। फिर ये एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर में ये HOH है, H2O है ना, उस वजह से। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का और ये ऑक्सीजन है एक वाटर मॉलिक्यूल का। इनके बीच में यहाँ पर हमें दिखाई देता है जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में ये बॉन्ड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इस तरीके से चलता रहता है व्हेन वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट। अगर अकेला है तो ये बॉन्ड वीक है, अगर कलेक्टिवली है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमें DNA और RNA में दिखाई देते हैं, जहां पर शुगर इज अटैच्ड विथ बेस। ये जो बीच में का बॉन्ड है दिस इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। DNA और RNA का स्ट्रक्चर है जिसमें देखो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एंड दिस शुगर इज लिंक्ड विथ अनदर शुगर। जो फॉस्फेट शुगर का बैकबोन होता है DNA और RNA में, उसमें हमें यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिखाई देता है। लास्ट ऑप्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पर ये हेवी चेन है, ये और ये दो लाइट चेन है। हेवी चेन के बीच में हमें यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई देता है जिस वजह से ये हेवी चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। इवन इन बिटवीन हेवी चेन एंड लाइट चेन देयर इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये SS से डिनोट किए हुए ये सब जो है दीज आर ऑल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इस तरीके से आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। हमें पूछा है द टू हेवी चेन्स ऑफ अ ह्यूमन एंटीबॉडी आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस वीडियो में जो भी इमेजेस मैंने ली गई है वो लेनिंजर की ऑफिशियल बुक से ली गई है, 4th एडिशन लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और भी सॉल्व्ड MCQs लेकर आ रही हूँ। आपको भी किसी MCQ का आंसर चाहिए, कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। वी कैन हैव ऑनलाइन वन-ऑन-वन सेशन टू सॉल्व योर डाउट्स। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।